Hello guys, so we are going to study the topic of sequence control, implicit and explicit sequencing with arithmetic and non-arithmetic and also with statements. So what is sequence control? Sequence control is a process of managing the lines of code or sequence of code for the execution of program. That मतलब कि sequence control होता है कि जब भी हमारा कोई भी कोड लिखा है कोई भी कोड लिखा है तो वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट कोड पहले होगा, सेकंड फिर होगा, फिर थर्ड फिर होगा, फिर फोर्थ होगा, तो ऐसे क्या सीक्वेंस हमारा फॉलो होगा। तो ये चीज़ है सीक्वेंस कंट्रोल में आती है। अब सीक्वेंस कंट्रोल दो टाइप्स के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है या और प्रिमिटिव होती है। इसका मतलब ये है कि जो जिस तरह से लिखा है वही सीक्वेंस फॉलो होगा, फर्स्ट फिर सेकेंड फिर थर्ड, फिर ऐसे लाइन्स ऑफ कोड टिल एंड एग्जीक्यूट होते हैं। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है जो भी प्रोग्रामर है, जो फंक्शन कोड लिख रहा है, वो मॉडिफिकेशन कर देगा उसमें, वो होती है एक्सप्लिसिट। मॉडिफिकेशन कैसे करेगा? जैसे कि अगर वो चाहता है यहाँ पे, तो वो गो टू स्टेटमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा कि हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, कोई कोड लिख देते हैं, फिर उसके बाद लिख देते हैं गो टू स्टेटमेंट 10, तो वो ये सारे कोड ऑफ लाइन्स को छोड़ के डायरेक्ट 10th वाले कोड पे चला जाएगा। ये होती है एक्सप्लिसिट। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सप्लिसिट सीक्वेंस कंट्रोल के, तो अभी मैं आगे बताती हूँ। पहला जैसे कि यहाँ है सीक्वेंस कंट्रोल इन अरिथमेटिक, ठीक है, सीक्वेंसिंग विद अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक क्या होता है? हमारा नॉर्मल, जैसे कि a + b = c, ऐसे अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मल जो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करके बनते हैं। अब इसमें इम्प्लिसिटली कैसे होगा, एक्सप्लिसिटली कैसे होगा? इम्प्लिसिटली होगा बेसिक सा नॉर्मल जो लिखा हुआ है वही, मतलब प्रेसिडेंस ऑर्डर भी कहते हैं हम उसको, यानी कि लेफ्ट टू राइट। अगर लिखा है y = a + b * c, तो a को हम पहले b से प्लस करेंगे, वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है, a को पहले b से प्लस करेंगे, फिर जो इनका आउटपुट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होती है इम्प्लिसिट। इस ऑर्डर को हम कहते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब हम अगर एक्सप्लिसिट कराना है, मतलब अगर यूज़र चाहता है कि वो इस ऑर्डर में ना सीक्वेंस फॉलो हुए और कुछ कोई और तरीके से वो चाहता है मॉडिफिकेशन करना, तो वो पैरेंथेसिस का यूज़ करेगा या फिर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेगा। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स लगाना। जैसे अगर वो यहाँ पे चाहता है, तो अगर पहले चाहता है b और c सॉल्व हो, तो b और c के बाहर ब्रैकेट लगा देगा एंड देन पहले वो चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी और ये वाला सेक्शन सॉल्व होएगा। फिर जो उनका आउटपुट आएगा वो a से प्लस होगा, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग प्रेसिडेंस ऑर्डर कि पहले वो a को b से प्लस करे फिर मल्टीप्लाई करे, नहीं, वो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेगा, उसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको इससे ऐड कर देगा। गो टू स्टेटमेंट जैसे कि मैंने भी बताया कि हम चाहते हैं कि थर्ड पे हमने गो टू 10, थर्ड के बाद वो डायरेक्ट और कोई भी लाइन ऑफ कोड को वो ट्रैवल ना करे, डायरेक्ट 10th लाइन को ट्रैवल करे, तो हम गो टू स्टेटमेंट 10th लिख देते हैं। तो ऐसे वो बाकी सारे सीक्वेंस फॉलो नहीं करता, डायरेक्ट वो जंप कर जाता है स्टेटमेंट 10th पे। तो ये होता है गो टू स्टेटमेंट। अब इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों में ही हम ट्री बनाते हैं। ट्री हम इस बेसिस पे बनाते हैं ऑर्डर के बेसिस, हमने कि कौन सा ऑर्डर दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा है पहले b और c को सॉल्व मल्टीप्लाई करो, फिर जो इन दोनों का आउटपुट आएगा उसको और a को प्लस कर दो, फिर वो वैल्यू y में स्टोर होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ y लिख दे तो y, बाय द वे ये ट्री इस वाले का है एक्सप्लिसिट का। अगर हमें इसका बनाना है तो ये चीज़ ऐसे होगी कि पहले a और b जो हैं वो प्लस होंगे, फिर जो इन दोनों का आउटपुट आएगा ना उसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? तो ये आपको दिख रहा होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का डिफरेंस। ओके, अब ये चीज़ आ गई नॉन अरिथमेटिक में। यहाँ पे है ना, सॉरी, नॉन अरिथमेटिक। तो नॉन अरिथमेटिक में हमारा क्या होता है? हमारे दो तरीके होते हैं, या तो रिलेशनल में आता है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल आता है, ठीक है। और नॉन अरिथमेटिक में आता है नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, जैसे कि नॉट, एंड और। तो नॉन अरिथमेटिक में क्या सीक्वेंस दिया जाता है? तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जो वो हम सबसे पहले नॉट को देते हैं, फिर एंड को देते हैं, फिर और को देते हैं। अब हम रिलेशनल में आए तो रिलेशनल में जो ऑर्डर लिखा है वही सॉल्व होगा। जैसे अगर लिखा है b > c, तो वो ऐसे चेक करेगा, और अदरवाइज़ अगर हमें एक्सप्लिसिट डालना है तो हम ऐसे पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे इसके अंदर भी, ठीक है। अब अगर सीक्वेंस की बात आती है, स्टेटमेंट्स के अंदर, ये वाली, तो क्या होगा? इसके भी दो होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में होता है बेसिक सीक्वेंस होता है, जैसे कि लिखा है कोड के अंदर वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, ऐसे ऐसे। और अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो उसमें दो आती है, कंडीशनल और एक आइटरेटिव। तो कंडीशनल में होता है एक इफ एल्स और एक इफ एल्स इफ, ठीक है। और आइटरेटिव में होता है फॉर और व्हाइल लूप। इसमें क्या होता है? कंडीशनल में क्या होता है, हमें कंडीशन दी जाती है कि अगर ऐसा है, इफ़ में अगर ये वाली कंडीशन है तो आप इसे एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज़ आप ये सेक्शन छोड़ दो। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रू नहीं दिखा रहा है तो डायरेक्ट वो जो भी कोड अगर लिखा होगा ना, अगर जैसे मान लो इफ़ लिखा है x = 8, और तो ये चीज़ बहुत सारा कोड लिखा है, बहुत सारी लाइन्स की कोड लिखी है, और तो अगर ऐसा कंडीशन ट्रू है तो वो ये सारा सीक्वेंस को फॉलो करेगा, और अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट इस सारे लाइन्स ऑफ कोड को स्किप करके आगे पहुंच जाएगा, जंप कर देगा, स्किप कर देगा। यही एक इफ में है, एक इफ एल्स है और एक इफ एल्स इफ है। और आइटरेटिव में है फॉर लूप, कि वो कुछ पर्टिकुलर कोड को बार बार सीक्वेंस
मतलब वही कोड रिपीट करते हैं ना। फॉर लूप में हम क्या होता है कि जब तक ये वैल कंडीशन है हमारी तब तक इस चीज़ को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो ये होती है आइटरेटिव। आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।